आज उसे खुश देखा तो एहसास हुआ काश कि मैंने उसे पहले छोड़ दिया होता। कमाल का शख्स था वो जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। राज की बात है दिल उससे खफा आज भी नहीं। जब कोई नहीं सुनता मेरे सही होने पर भी, तो मेरे हाथ में कलम और कागज आ जाता है। कि जब कोई नहीं सुनता मेरे सही होने पर भी, तो मेरे हाथ में कलम और कागज आ जाता है। और कमाना तो चाहता हूँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी, पर टूटी छत देखकर मन में लालच आ जाता है। ये एक ऐसी शायरी है, शायरी नहीं कहेंगे, कुछ लाइन बोलूँगा मैं। कि एक फ्रेंड होती है ना, जब हमारी एक ही तरफा प्यार चल रहा होता तो उस एहसास पे लिखी है। नवरात्रों में तो वो और भी अच्छी लगती है, नवरात्रों में तो वो और भी अच्छी लगती है। 9 दिन तक माथे पर टीका, सर पर दुपट्टा रखती है। और क्या बताऊँ तुम्हें इन दिनों उसके चेहरे का नूर यारो, ऐसे लगता है माँ दुर्गा की दुआ उस पर खूब बरसती है। हंसी कैसे आती है? जोकर आने से। और समझ कैसे आती है? ठोकर खाने से। समझ बैठा सी मैं। बहुत जल्दी महसूस होगा तुम्हें मेरा होना क्या था और ना होना क्या है। सही ना झूठा ख्वाब दिखाया, ना कोई गम दिया उसको। वो जाना चाहती थी तो जाने दिया उसको। चल चल वे तू बंदे कि लोगों ने कदर उनकी की जो अपना नकाब उनकी पीठ पीछे खोलते थे। लोगों ने कदर उनकी की जो अपना नकाब उनकी पीठ पीछे खोलते थे। हमने बुरा सिर्फ इसलिए कहलवाया, हमने ठोकरें सिर्फ इसलिए खाई क्योंकि हम सच हमेशा मुंह पर बोलते थे। हम बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। एक बार ही होती है मोहब्बत, मैं दूसरी बार कोशिश करके बता रहा हूँ। माँ बाप की आंखों के तारे हो तुम, किसी बेवफा के लिए खुद को तोड़ मत देना। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। अब सजा दे ही चुके हो तो मेरा हाल ना पूछना। अगर मैं बेगुनाह निकला तो तुम्हें अफसोस बहुत होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे उसकी इतनी क्यों फिक्र है जिसको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत हो गई थी दोनों को। कभी कभी कुछ बोलने का दिल नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि हम अपने एहसास को सही अल्फाज में नहीं डाल सकेंगे, और अगर डाल भी लें तो सामने वाला शायद समझ नहीं सकेगा। इसलिए खामोशी का सहारा लेके मुस्कुरा के जीते रहते। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे दूर रहा जाए। सच कह रहा है दीवाना, दिल किसी से लगाना। मुझे तो तोहफों में अपनों का वक्त पसंद है, मगर इतने महंगे तोहफे आजकल देता कौन है। जो कुछ पास था सब कुछ खो चुका हूं मैं। सबका भला करते करते बुरा बन गया हूं मैं। आसमान में आज ये कैसा धुआं है, आसमान में आज ये कैसा धुआं है, शायद किसी ने ठंडे हाथ से उसके बदन को छुआ है। वाह! क्या हुआ भाई? उसने अपनी ईगो संभाली और मैंने हम दोनों का रिश्ता। अरे वाह भाई, क्या बात है। अकेले एक चोट दिल पर गहरी लगा गए, मानो मौत की सजा सुना गए। ये सच है कि ये जख्म अब कभी भरेगा नहीं, दिल चाह कर भी अब किसी से प्यार करेगा नहीं। हाँ, तेरे जाने से ये दुनिया बेगानी लगती है, मेरी दास्तान सुनने वालों को ये फकत एक कहानी लगती है।
जख्म अब भी गहरा है, ताज़ा है और रहेगा हमेशा। देखने वालों को तो मेरी चोट भी पुरानी लगती है। ऐसा कोई दिन, कोई वक्त, कोई पल नहीं जाता जिसमें मुझे तेरा ख्याल नहीं आता। नींद से जैसे कोई दुश्मनी सी हो गई है, सीने में सांसों की कमी सी हो गई है। अब कोई और छुएगा तुझे ये सोचकर पल पल मरता रहता हूँ। नज़में लिखता हूँ और उसे रात भर पढ़ता रहता हूँ। अगर कभी मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, अगर किसी और के साथ तेरी शादी हो जाए, तो हो सके तो मेरे इश्क का मुझे दाम देना, अपने बेटे को मेरा ही नाम देना। अरे भाई, तुम्हारी एक से गर्लफ्रेंड तो किसी और के साथ घूम रही है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? अरे अब किस बात का दर्द? और रही बात उसके बीएफ की, तो देर का झूठा तो कुत्ते ही बड़े शौक से चाटते हैं। हम मतलबी नहीं कि चाहने वालों को धोखा दें, बस हमें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ये जालिम समाज हमसे खेल बुरा खेल गया। आए मुर्शद और हम देखते रह गए बेजुबान बच्चे की तरह। न जाने जिंदगी में ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं, जो वफाएं तो कर नहीं सकते लेकिन बातें हजार करते हैं। शाम तो बहुत रंगीन थी, अंधेरा तो रात का था। मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया, मुझे अफसोस इसी बात का था। मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया, मुझे अफसोस इसी बात का था। उसके हाथों में कोई तोहफा यार महंगा सा था, बगल में मेरे पास एक सस्ता गुलदस्ता बस गुलाब का था। वो मेरे प्यार की जमानत है और संभाल के रखना मेरी अमानत है। एक खराज भी आई तो ये शहर पलट दूंगा, क्योंकि ये जो शख्स है जिंदा है, सलामत है। इस समंदर ने खुद में क्या क्या समाया था, जिसे अपना समझता रहा वो शख्स तो पराया था। और इस इश्क का सितम तो देखो यारो, किसी दीवाने ने एक लाश के लिए ताज बनवाया था। कितनी दूर मैं होके मजबूर मैं, एक सुन ले आवाज़। आज मैं अकेला बैठकर सोच रहा था, यहाँ कौन है अपना, पता लगा यहाँ तो सब मतलब ही है। तेरे जाने का गम और ना आने का। तुझे कितनी बार बोल रखा है खाना टाइम से खाया कर। भाई किससे बात कर रहा तू यहाँ पे? मेरी मोहब्बत से। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। अकेलेपन से सीखिए, पर बात सच्ची है। दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां अच्छी हैं। मेरे लहजे से दब गई वो बात, तेरे हक में कही थी मैंने जो बात। तेरी एक नहीं से खामोश हो गया मैं, कहने को तो थी मुझ पर 100 बात। अब ये शौक नहीं मजबूरी है मेरी, लिखने से दर्द दिल को दवा मिलती है। वो लड़की इस कदर खफा है मुझसे, जिस जगह जाने का मना किया था वो वहां मिलती है। तुमसे मिलूंगा तो मुलाकात ना होगी, बातें तो बहुत होंगी पर उनमें वो बात नहीं होगी। बातों को तेरी मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। कहते हैं कि मोहब्बत में सब जायज है, गलत कहते हैं। मोहब्बत वो जायज है जिसमें पाकीज़गी हो, पाक मोहब्बत जायज है। कोई मोहब्बत इज्जत और माँ बाप के मान से बढ़कर नहीं होती। मैं किसी के काबिल नहीं, इसलिए दूर रहता हूं, और जो मेरे बिना खुश हैं उसे मैं क्यों परेशान करूं। कहा भी नाम। कोई छोड़ गया हमें अपना बनाकर तो कोई अपने लिए याद करता है, कोई छोड़ गया हमें अपना बनाकर तो कोई अपने लिए याद करता है। ये इंसान तो चलो मतलबी है ही, मगर वो खुदा भी मुझ पर गमों की बरसात करता है। अच्छा सुनो, जाने से पहले एक बात सुनती जाओ। मोहब्बत का हवाला देकर किसी और के साथ ऐसा मजाक मत करना, क्योंकि सब हमारी तरह शरीफ नहीं होते।